लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का गौरवगान करने का दिन है। आज स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी दिलाई और इस गौरवशाली गणतंत्र का निर्माण किया। आजादी के बाद का सबसे बड़ा पल जब देश ने अपना संविधान अपनाकर गणराज्य बनने की दिशा की ओर कदम बढ़ाया। 26 जनवरी 1950 में भारत ने अपना इतिहास रचा। जी हाँ, और आज हम उसी पल को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची की मोरहाबादी में, और आपको बता दें कि यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा झंडा तोलन किया गया, साथ ही परेड किए गए और कई विभिन्न झांकियां निकाली गई और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आज का दिन यहाँ सजा। देशभक्ति और एकता का प्रतीक। आइए जानते हैं इस मौके पे राज्यपाल ने क्या कुछ कहा। हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का गौरवगान करने का दिन है। आज स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी दिलाई और इस गौरवशाली गणतंत्र का निर्माण किया। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान देशभक्तों को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। साथ ही मैं झारखंड के वीर सपूत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय सहित शहीद विश्वनाथ सहदेव जैसे अमर वीरों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। झारखंड राज्य के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। ये पुरस्कार उनके अद्वितीय योगदान का सम्मान है, जो संपूर्ण राज्य के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं भारत सरकार के प्रति गहरा आभार व्यक्त करता हूँ। हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को स्वयं बनाया और उसे अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ ही रख दी गई थी। हमारा संविधान अतीत के अनुभवों, वर्तमान की ज़रूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया। दुनिया का ये सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 76 वर्षों का ये सफ़र बताता है कि हम एक सफलतम लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर हमारा संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इसे एक ऐसे राष्ट्र के नागरिकों ने तैयार किया है जिसकी भावनाओं के मूल में विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण की सोच है। हमारा झारखंड आज प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। राज्य में अवसरों की कोई कमी नहीं है।
चाहे आधारभूत संरचना में निवेश की बात हो, ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की बात हो, उद्योग धंधों में नवाचार की बात हो, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का कार्य हो अथवा कृषि के क्षेत्र में नए सुधारों को लागू करने की बात हो, आज हर क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि झारखंड अपने खनिज संसाधनों के कारण रत्न गर्भा कहलाता है। ये धरती न केवल सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे रही है, बल्कि राष्ट्र को नई दिशा भी प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, युवा शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला झारखंड इस ऐतिहासिक विकास यात्रा में एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। अंत में मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इस ऐतिहासिक समारोह में परेड में भाग लेने वाले सभी जवानों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही मैं महान विभूतियों और राष्ट्र निर्माताओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।